अराजकता, गुंडागिरी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये प्यार से नहीं मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। गोरखपुर से उठी आग, लेकिन ये आग सिर्फ लकड़ियों की नहीं थी, ये आग थी बुराई के अंत की। होलिका दहन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मंच था पांडे हाता, मौका था होलिका दहन का, लेकिन संदेश था सीधा, अपराध और माफियाओं के खिलाफ निर्णायक वार्ता। फूलों की होली भी खेली गई, शोभा यात्रा भी निकली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस हुंकार की जिसमें हिरण्यकश्यप, रावण और कंस का जिक्र था, और चेतावनी भी, बुराई का अंत तय है। होलिका की अग्नि के साथ एक बार फिर संदेश गया, बुराई जलेगी, व्यवस्था जीतेगी और कानून का राज कायम होगा। यह सिर्फ होलिका की आग नहीं थी, ये चेतावनी की ज्वाला थी। गोरखपुर की धरती से उठी वो हुंकार जिसने साफ कर दिया कि अब अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। होलिका दहन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा वार, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब साफ है, जो नहीं सुधरेंगे वो सुधारे जाएंगे। होली के आनंद के साथ इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हजारों वर्ष पहले कभी होलिका का दहन हुआ होगा, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप का वध हुआ होगा, लेकिन आज भी हमें याद रखना होगा, ये होलिका भ्रष्टाचार के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में, जहां कहीं भी है, इस भ्रष्टाचार रूपी, अराजकता रूपी, अव्यवस्था रूपी, उपद्रव रूपी इस होलिका को दहन करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार होना होगा। यह हिरण्यकश्यप जो माफिया के रूप में पनपा रहा होगा, कभी आतंकवाद के रूप में रहा होगा, उग्रवाद के रूप में रहा होगा, उस समय भगवान विष्णु के एक अवतार नरसिंह अवतार ने अवतरित होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, इस धरती को धर्ममय करने के लिए, सत्य और उस समय के समाज को सही दिशा देने के लिए। याद करना, अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागिरी, माफियागिरी, जबरन हड़पने की प्रवृत्ति, ये जब भी होगी वे सब भी हिरण्यकश्यप जैसे ही हैं। ये प्यार से नहीं मानेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पांडे हाथा में आस्था का पर्व था, लेकिन संदेश प्रशासनिक था। हिरण्यकश्यप, रावण और कंस का जिक्र और इशारा उन ताकतों की ओर जो व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। सीएम ने साफ कहा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा तब तब उसका संहार होगा। फूलों की होली खेली गई, लेकिन शब्दों में सख्ती की आंधी थी। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, ये कानून व्यवस्था पर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश था। क्या ये आने वाले दिनों की बड़ी कार्रवाई का संकेत है? क्या ये माफियाओं के लिए खुली चेतावनी है? गोरखपुर से उठी इस आग की तपिश अब पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। 2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। सरकारें समाज को बांटती थी उस समय, और बांटने का जो पाप करती थी उसका परिणाम व्यापारी को देना होता था, नागरिक दे चुकाते थे। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागिरी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। लेकिन आज न कर्फ्यू है और न दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। तो होलिका की आग में जली सिर्फ लकड़ियां नहीं, जला एक संदेश भी कि बुराई का अंत तय है।
गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं। पौराणिक प्रतीकों के जरिए दिया गया ये संदेश सीधा है, अत्याचार चाहे जितना बड़ा क्यों न हो उसका अंत निश्चित है। लेकिन साथ ही अपील भी, होली का पर्व शालीनता, सौहार्द और सामाजिक मर्यादा के साथ मनाएं, अश्लीलता और हुड़दंग से दूर रहें। होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह अवतार का आह्वान करें और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने गाते हुए गाएं। अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। एक तरफ उत्सव, दूसरी तरफ सख्ती का ऐलान। होलिका दहन के इस मंच से निकली चेतावनी अब प्रशासनिक कार्रवाई में कैसे बदलती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इतना तय है, गोरखपुर से उठी ये ज्वाला सिर्फ प्रतीक नहीं, संदेश है, और संदेश बिल्कुल साफ है। यूपी में कानून का राज रहेगा और बुराई का दहन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।